गाली गलौज वहाँ बच्चों के स्कूल के पास बहुत जने होते हैं कि शराब डालते पीते भी है। पब्लिक बदबू के मारे मर जाते हैं और पानी नहीं आता। फ्री कर तो दिया, हमारे को घर से भी फ्री कर दिया, सब चीज से फ्री कर दिया, गाड़ी भी नहीं चला नहीं सकते। शौचालय वाले पी कर अपने टाइम पास करते हैं, इनको तो पैसों से मतलब है। सरकारी स्कूलों को एक मॉडल बताया जाता है कि सरकारी स्कूल का जो अब बदलाव हुआ है वो कितना अच्छा हुआ है। वो मैं आपको एक ताज़ा उदाहरण दिखाती हूँ। आप बिल्कुल मेरे साथ में देख सकते हैं, सरकारी स्कूल है। शिक्षा का अधिकार, सर्व शिक्षा अभियान, सब पढ़े सब बढ़े, बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है। लेकिन उस स्कूल के बाहर की हालत देखिए, जो आपको मेन गेट दिख रहा होगा वो किस हालत में है देख सकते हैं। और मेन गेट के सामने ही जो रास्ता है वो देखिए टूटा है और कितना बड़ा गड्ढा है। बच्चे स्कूल की छुट्टी होने के बाद तुरंत दौड़ते हुए अपने घर की तरफ का रास्ता करते हैं और इसी बीच में ये जो गड्ढा है ये हादसे में बदल सकता है। और स्कूल के बिल्कुल सामने आप देख सकते हैं किस तरह से कूड़ा कचरा, एक गंदगी का ढेर रखा हुआ है। तो अंदाज़ा लगा सकते हैं स्कूल के आगे ही किस तरह की व्यवस्था है और स्कूल के अंदर क्या व्यवस्था होगी। यहाँ पर हम एक महिला से जुड़ेंगे और यहाँ की स्कूल व्यवस्था के साथ साथ शौचालय की व्यवस्था है उसके बारे में भी जानते हैं। तो यहाँ की स्कूल व्यवस्था कैसी है? हाँ जी, यहाँ की स्कूल की व्यवस्था इस चीज़ के लिए है ताकि इनको बच्चों को कोई सुविधा नहीं है। कोई किसी को बाहर लड़के खड़े हो जाते हैं, बाहर गंदगी मच जाती है, बच्चों को पानी के लिए दिक्कत होती है। स्कूल में बच्चों को ना पढ़ाई है ना कुछ है, कोई बच्चे इधर जाते कोई बच्चे उधर जाते, कोई सुविधा नहीं है यहाँ पर। बच्चे मैंने सुना है जो ये स्कूल में बच्चे थोड़ा सा गाली गलौज वाली भी वहाँ पर। हाँ जी, यहाँ पर गाली गलौज वहाँ बच्चों के स्कूल के पास बहुत जने होते हैं कि शराब डालते पीते भी है, गाली गलौज भी होते, बच्चों को डर भी है, पर सुविधा आप जैसे लोग ही निकाल सकते हैं। और अगर मैं यहाँ की शौचालय की व्यवस्था करूँ, बिल्कुल आपके साथ में ही शौचालय है, उसकी व्यवस्था क्या? शौचालय की व्यवस्था तो मैडम पहले भी हुआ था, पर पानी आज 10 दिन से मोटर ख़राब पड़ी थी। 10 दिन से बच्चे और महिलाएं, बुढ़ी बुजुर्ग सब परेशान हो रहे थे। सब उन्हें पता नहीं कहाँ का अपना टाइम बिताया। ये अपने शौचालय वाले पी कर अपने टाइम पास करते हैं, इनको तो पैसों से मतलब है। पर है ये सरकारी, पर सरकारी नहीं, मुझे तो प्राइवेट लग रही है ये। और ये देखो सारी इसकी मरम्मत करवाते हैं, 4 दिन में 1 महीने में टूट के नीचे गिर जाते हैं सारे। यहाँ बच्चों का भी डर है और यहाँ बड़ों बुजुर्गों का भी डर है। इसलिए हम चाहते हैं कि इसकी सुविधा की जाए। और खैर कुछ नहीं, जो करोगे आप करोगे। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, आपने बोला है कि ये जो शौचालय है ये सरकारी कम प्राइवेट ज़्यादा लगता है। तो अगर इसी बात की बात करूँ तो यहाँ पर महिलाओं के लिए सुरक्षा कैसी है? बिल्कुल नहीं है। महिलाओं के लिए कुछ भी सुरक्षा नहीं है। महिलाएं जैसे बेचारी जाती है वैसे ही आती है, पर कोई ऐसी बात नहीं है जैसे कि हमारे कोई कारण पड़ जाए या कोई पाइप मांगे पानी के लिए, वो हमारे को कुछ भी नहीं देते, देने वालों को ही वो देते हैं। और कुछ पैसे भी लेते हैं आपसे? हमसे तो पैसे नहीं लेते, पर हाँ दूसरे आदमियों से लेते हैं वो। हम महिलाओं से पैसे नहीं लिए जाते, पुरुषों से पैसे लिए जाते हैं। कितने पैसे लेते हैं ये 5 रुपये। तो जैसे कि आपने देखा, उन्होंने बताया कि यहाँ पर स्कूलों की हालत तो ख़राब है, इसके साथ साथ जो इनके साथ में शौचालय व्यवस्था है जिसको ये इस्तेमाल करते हैं वो भी ख़राब है। मैं प्रताप से अपील करूँगी कि जो शौचालय की जो दीवार है उसको दिखाए, क्योंकि ये बताया गया है ये दीवार बहुत बार गिर भी चुकी है, इसकी मरम्मत भी हो चुकी है और लोग इस डर के साए में यहाँ पर जी रहे हैं कि ये जिस तरह से खस्ता हालत में है, दोबारा से भी ऐसे गिरने का डर है। इसी वजह से वो इस डर में जी रहे हैं और चाहते हैं कि जो यहाँ की व्यवस्था है वो सुधर जाए और इसमें शौचालय और स्कूल के साथ साथ इनकी जो गली है, प्रताप से दोबारा मैं अपील करूँगी कि गली की जो हालत है वो भी दिखाएं, क्योंकि गलियों में बहुत जगह खुदाई हो रखी है, जगह जगह जो कंकड़ होता है, जो रोड़ी है, खड्डे हो रखे हैं, वो सब हो रखे हैं। तो यहाँ पर एक और महिला हमारे साथ जुड़ेंगे और वो भी यहाँ की जो परेशानियाँ हैं, जो यहाँ की समस्याएँ हैं वो बताना चाह रही हैं हमसे। तो यहाँ की क्या परेशानी है? यहाँ की परेशानी हमारे को पानी भी बंद कर दिए, नलके भी बंद कर दिए है। और दूसरी ये शौचालय की परेशानी, जब ये शौचालय खराब हो जाती है और पब्लिक बदबू के मारे मर जाते हैं और पानी नहीं आता।
ये परेशानी है हमारे को। तो ये टॉयलेट का बहुएं बेटी है, दाना कहाँ जाएगी, किस टाइम पे लेटरिन में। तो आपके घरों में टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है, हमारे घरों में ही तो नहीं है, छोटे छोटे घर है, हमारे घरों में नहीं है, जब तो हम तो ये जो शौचालय है इसका खुलने का और बंद होने का एक समय होगा, कितने बजे खुलता है कितने बजे बंद? ये 11 बजे बंद हो जाता है। तो रात के 11 बजे कभी भी ये एक खुलता भी नहीं है रात में 11 बजे? हाँ 11 बजे हमारी बहुएं बेटी है, सारी परेशान उठाती है। तो इसके लिए ये तो एक गंभीर समस्या है कि जो पर्सनल चीज़ें हैं, जैसे आप बता रहे हैं टॉयलेट जाना, ये तो पर्सनल चीज़ें होती हैं। इसके लिए कभी आपने यहाँ के जो पार्षद है, विधायक से शिकायत करी? क्योंकि ये टॉयलेट व्यवस्था तो रात में 11 बजे बंद हो जाती है। विधायक से भी कर दी शिकायत, हाँ, अब वो तो कह रहे हैं भाई खोलेगा, अब वो खोलता भी नहीं है। तो यहाँ पानी की भी बहुत समस्या है और सारा गंद यहाँ से लेके वहाँ तक सारी तोड़ा फोड़ी कर रखे है, ना झाड़ू वाला आता, 2-2 3-3 दिन सफाई के मारी गंद पड़ा रहता है दुनिया जान का यहाँ। तो इस मिट्टी से, इस खड्डे से बच्चे गिरते भी हैं, बुजुर्गों का भी पैर मुड़ जाता है, पर इस बात की हमारी कोई सुनवाई नहीं ले रही। तो यहाँ पर जैसे ये जो खुदाई हो रखी है, जगह जगह गड्ढे हो रखे हैं, तो लाइटिंग कैसी है यहाँ पर? लाइटिंग भी ऐसी है भी नहीं भी, और सीसीटीवी कैमरे वो भी नहीं है। तो यहाँ पर सीधा सीधा देख सकते हैं व्यवस्था और फिर एक बहुत बड़ा ही प्रश्न चिन्ह है, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों की यहाँ पर जो हालत है ख़राब हालत में है। और टॉयलेट्स की व्यवस्था के लिए बहुत बड़ा इन्होंने एक सवाल उठाया है कि जो टॉयलेट की जो व्यवस्था 11 बजे बंद कर दी जाती है, ये एक नेचुरल कॉल है, ये कभी भी इसका कुछ टॉयलेट का बोल लीजिए, आप किसी भी चीज़ का बोलिए, एक वक्त नहीं होता। अगर रात के 11 बजे किसी महिला को टॉयलेट आता है तो आप सोच सकते हैं इनके लिए कितनी बड़ी परेशानी होती होगी। ये रिक्शा है मेरा, ये जब ये केजरीवाल जी ने निकाले थे, इस पे नंबर पड़े गए थे 5 साल की इसकी वैल्यू। अब यानी उस टाइम पे कोई वैल्यू नहीं बताई गई थी, अब इसकी 5 साल की वैल्यू बता दी है केजरीवाल जी ने। तो अब 5 साल, अब मैं प्राइवेट काम करता था, अब मैंने 5 साल ये रिक्शा चलाया, अपना काम धंधा प्राइवेट छोड़ के। अब मेरे को दोबारा गाड़ी इस एड्रेस पे, इस आईडी पे गाड़ी नहीं मिलेगी, तो मैं बेरोजगार हो गया फिर से। अब मैं क्या कर सकता हूँ? अभी इस गाड़ियों को रोज़ पकड़े जा रहे हैं, 800-900 रिक्शा रोज़ अखबार में आ रही है, ये रिक्शे बंद कर रहे हैं, रोज़ 800-900 रिक्शा पकड़ा जा रहा है और सारे जमा हो रहे हैं। इसकी कोई सुनवाई नहीं है। केजरीवाल जी के पास गई थी, यूनियन की हमारी टीम गई थी मिलने के लिए, लेकिन उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया कि एप्लीकेशन तो जवाब दिया होगा। उन्होंने बोला साहब बाहर गए हुए हैं, आएंगे तो मिलेंगे, लेकिन साहब मिल ही नहीं रहे। अब या तो हमें शुरू में बताया जाता, हम अपना प्राइवेट काम छोड़ के रिक्शा क्यों चलाते, आज हम बेरोजगार हो गए। तो केजरीवाल के लिए कहा जाता है वो फ्री सुविधाएं भी देते हैं, जनता की सोचते हैं, इस पर क्या कहें? अभी फ्री कर तो दिया, हमारे को घर से भी फ्री कर दिया, सब चीज़ से फ्री कर दिया, गाड़ी भी नहीं चला नहीं सकते। अब बताओ, ये अखबार में रोज आ रहा है मेरे पास, ये डिटेल है मेरे पास। क्या डिटेल आ रही है वो बताइए। कि भाई ये हमारे को ये इनका कहने का मतलब है कि जो रिक्शे जो उनको दिए गए थे पहले, उसका टाइम कुछ व्यवस्था नहीं बताई गई थी। अब ये टाइम दिया गया है, अब ये रोज रिक्शे पकड़े जा रहे हैं। जहाँ तो हमें पहले बताते तो हम ये रिक्शे अपने प्राइवेट काम में ही खुश थे, और अब हमारे को रिक्शा मिल नहीं सकता। अगर हम नया लेना चाहें तो अब रिक्शा नहीं देंगे हमारे आईडी पे। अगर हम अपनी लेडीज़ के नाम लेते हैं तो वो लेडीज़ वहाँ जाएगी, गाड़ी पास कराएगी, चला के दिखाएगी, जब वो गाड़ी लेडीज़ के नाम निकलेगी। जिस शौचालय की बात कर रहे थे महिलाएं, मैं उसी शौचालय के सामने खड़ी हूँ, तो मैं आपको अंदर से शौचालय की व्यवस्था दिखाऊंगी। अंदर से पहले मैं बाहर की हालत आपको दिखाना चाहूँगी। जो इसकी दीवारें हैं, तो दीवारें देख सकते हैं जर्जर हालत में है, और जो उसका बोर्ड है वो भी किस तरह से ख़राब हालत में है। और जो एंट्री के गेट के पास जो ऊपर जो दरवाज़ा है, जिसे शटर कहा जाता है, उसके ऊपर की दीवार आधी टूट रखी है और ये झड़ रही हैं दीवारें। तो महिलाओं ने जो कहा था कि जो दीवारें खस्ता हालत में वहाँ पर हैं, पीछे की दीवार ढह चुकी है बहुत बार, और वो डर के साए में जी रहे थे, कहीं ना कहीं इसकी हालत को देख के वो लग रहा है बिल्कुल सच है। और अब मैं आपको अंदर जो टॉयलेट की व्यवस्था है उसकी भी हालत दिखाऊँगी। तो आप सबसे पहले ये देखिए, यहाँ पर जो टॉयलेट के अंदर किस तरह से ये कुत्ता ये सो रहा है। तो यहाँ पर जो बच्चा है को भी अगर जिसे टॉयलेट या वॉशरूम जाना होगा तो इसको देख के वो अंदर नहीं आएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे, छोटे बच्चे, बहुत सारी महिलाएं भी इस तरह से डरते हैं। और बिल्कुल आप यहाँ टॉयलेट की व्यवस्था देख सकते हैं, यहाँ पर पानी का जो नल टपक रहा है, यहाँ पर साबुन नहीं है, किसी भी तरह का साबुन के जो टुकड़े रखे हैं
मैं प्रताप से अपील करूंगी वो दिखाएं यहाँ पर ये टुकड़े जो इससे ये साबुन का जो टुकड़े रखे गए इससे लोग हाथ धोते हैं। और इसके साथ ही जो टॉयलेट्स हैं वो किस तरह से टूटी हालत में है, शीट्स टूटी हुई हैं, गंदगी यहाँ पर देख सकते हैं आप, गंदगी किस तरह से है। तो महिलाओं को यहाँ पर कितनी परेशानी होगी आप यहाँ की हालत देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं। जो शीट्स हैं वो सब टूटी हुई हैं टॉयलेट की, गंदगी देख सकते हैं, गंदगी किस तरह से यहाँ पर है। तो शुरू से ही अंदर से घुसते ही बाथरूम के यहाँ पर, और यहाँ पर साथ ही साथ नीचे की तो आपको हालत दिखा रही हूँ मैं, ये जो यहाँ की दीवारें हैं, यहाँ की जो व्यवस्था है वो भी देखिए किस तरह से हो रखे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 टॉयलेट्स की शीट्स बनी हुई हैं, लेकिन यहाँ पर दरवाज़ा नहीं है। अगर कभी रात में या कभी किसी टाइम यहाँ पर किसी महिला को आकर शौच करना हो तो वो कैसे करेगी आप देख सकते हैं। और यहाँ पर गंदगी भी देख सकते हैं, जो शैम्पू के पाउच हैं वो सब बिखरे हुए हैं, दरवाजे आप देख सकते हैं, जगह जगह पर आपको कूड़ा कचरा भी मिलेगा। और अंदर बाथरूम के अंदर भी गंदगी है। और दीवारें हैं, दीवारें की जो टाइल्स हैं वो भी यहाँ पर टूट रखी हैं, आप देख सकते हैं, जो वहाँ पर दरारें लग रखी हैं, काफ़ी जगह वो झड़ रही हैं, टूट रही हैं। तो ये व्यवस्थाओं पर बहुत बड़ा सवाल है कि चुनाव से पहले ही ये सब चीज़ें क्यों देखी जाती हैं, चुनाव के बाद ये नज़रअंदाज क्यों कर दिए जाते हैं। जो जनता की सुविधा के लिए जो सड़कों पर जो शौचालय बनाए गए हैं उसकी मैं हालत दिखा रही हूँ। महिला टॉयलेट है, महिला टॉयलेट का जो बाहर का कुंडी है, जो एक जिसे हैंडल बोलते हैं, पहली बात तो वो गायब है। दूसरी चीज़, ये जो गेट है ये बंद है, ये गेट बंद है। अंदर जो टॉयलेट अगर किसी महिला को जाना होगा, ये अंदर से गेट क्यों बंद है या बाहर से बंद है पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन ये दरवाज़ा बंद है। और इसके साथ ही बाहर जो पानी है वो किस तरह से निकल रहा है, और गटर जो सीवर है वहाँ पर वो बना हुआ है। इसी तरह से धीरे धीरे ये पानी निकलता रहेगा और ये पानी आगे नाली की तरह से भर रहा है, जो आगे गंदगी फैलाएगा और रोड तक भी ये पानी आएगा, जिससे आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं हालत कैसे हो जाएंगे यहाँ के। तो एक और आगे टॉयलेट है, वहाँ की भी मैं आपको जो व्यवस्था है वो दिखाऊंगी कि वहाँ पर जो शौचालय है वो किस हालत में है। जो शौचालय है उसकी व्यवस्था को संभालते हैं, उनको रहने के लिए कैसी जगह दी गई है वो मैं आज आपको दिखाऊंगी। अंदर देखिए, जो उनका जो घर है, घर की तरह से एक शौचालय जो टूटा होगा या यूज़ में नहीं होगा, वो बेचारे वहाँ रहने पर मजबूर है, वहाँ पर रह रहे हैं। तो देख सकते हैं जो टॉयलेट्स की शीट्स है, ये शायद जो पुरुष के लिए शौचालय होगा, वहाँ पर ये उन्होंने अपने कपड़े टांग रखे हैं। इसके साथ ही इन्होंने खाने का, इस चीज़ों पर, ये जो टॉयलेट्स की शीट्स होती हैं इस पर अपने खाने पीने का सामान टांग रखा है। और यहाँ पर जो सिंक है वो टूटी हालत में है, यहाँ पर इनके बर्तन रखे हैं। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं, इस चीज़ों को देख के, इस हालत को लेकर यहाँ पर खाना खाना कितना दुश्वार होगा। मतलब इस हालत में, इस जगह पर बैठ के वो लोग खाना खा रहे हैं, अपना गुजर बसर कर रहे हैं। यानी कि जो इन सब व्यवस्था को देख रहा है उसके लिए खुद ऐसी व्यवस्थाएं हैं। तो कितनी बड़ा सवाल है ये जो यहाँ का प्रशासन है, जो यहाँ का सरकार है, जो इन सब व्यवस्थाओं के जो इन पर नज़र रखता है, उनके लिए कि इनके लोगों के लिए ये व्यवस्थाएं कैसी हैं। खाने पीने की जो चीज़ें हैं, यहाँ पर कोई भोजन कैसे कर सकता है ये समझ नहीं आ रहा। खाने पीने की जो चीज़ें हैं यहाँ पर टंगी हुई है, और ये जो यहाँ पर ध्यान रखते हैं, जो इनका ड्यूटी टाइम है, उनका ये घर है, यहाँ पर ये लोग रहते हैं। अंदर के हालत दिखाए किस तरह से थे। ये जो अभी मैंने आपको टॉयलेट दिखाया था इससे पहले, ये दूसरा शौचालय है जिसके सामने अभी खड़ी हूँ। दोनों टॉयलेट एक ही सड़क पर है, एक दूसरी तरफ है और एक इस तरफ है, और ये नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास बने गए हैं आम जनता के लिए। शौचालय वही जगह है और महिला टॉयलेट है, और लेकिन आप गेट पर देख सकते हैं किस तरह से ताले और जंजीरों के बीच में गेट बंधा हुआ है, और इसके बाहर ही एक कुत्ता बैठा हुआ है। यहाँ पर कोई सुरक्षा गार्ड नहीं नज़र आ रहा, और अगर किसी महिला को इस बीच में शौचालय आता है, टॉयलेट आता है, वहाँ के टॉयलेट मैंने आपको पहले ही दिखा चुकी थी, वो बंद था। और यहाँ की भी टॉयलेट की हालत आप देख सकते हैं, तालों में दरवाज़ों को कैद किया हुआ है। आगे का जो टॉयलेट है, यहाँ पर कोई सुपरवाइज़र या कोई यहाँ पर जो देखभाल करता है, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये गेट क्यों बंद है। ये जेंट्स टॉयलेट है, जेंट्स टॉयलेट के अंदर जो महिला है, या वो ड्यूटी पर है या क्यों है, वो जेंट्स टॉयलेट के अंदर बैठी हुई हैं। उनसे जानने की कोशिश करूँगी कि महिला टॉयलेट आखिर क्यों बंद है। पीछे महिला टॉयलेट है, वो क्यों बंद है? वो इसलिए बंद है क्योंकि अगर वो खुला रहेगा तो यहाँ पे जो नशेबाज आदमी होते हैं वो पीछे घुस जाते हैं
तोड़ा ताड़ी करते हैं, अगर बोलते हैं तो ब्लेड होते हैं उनके हाथ में, तो डर लगता है इसलिए बोलते नहीं है। कोई महिला आती है तो उनको चाबी देते हैं तो वो चले जाते हैं, फिर ताला लगा देते हैं। तो इसके लिए आपने कभी शिकायत करी? हाँ पता है उनको, सबको पता है ये तो। क्या अब अगर कोई नई महिला है जो पहली बार यहाँ आ रही है, उसे नहीं पता कि हमें यहाँ से चाबी लेनी है फिर हम टॉयलेट कर सकते हैं? यहाँ पर बहुत सारे वॉशरूम बने हुए हैं, उधर भी बने हुए हैं, दो उधर भी बने हुए हैं। मैंने पहले भी जो पीछे भी वॉशरूम देखा वहाँ पर भी इस तरह से ताला लगा हुआ, उन्होंने भी यही कहा चाबी ले लीजिए। तो ये चाबी वाला सिस्टम क्यों कर रखा है? तो यही तो वो बताया तो है आपको इसकी वजह। उसके लिए आपने आगे जो यहाँ के आपके सुपरवाइजर होंगे तो उनका क्या जवाब आता है? ऐसे ताला लगा के ही रखो आप। उन्होंने एक बार मैंने बोला था, अभी पिछले में मैं भी हो गए कम से कम 10-15 दिन हो गए, मैं काम कर रही थी पीछे, तो मैं धो रही थी तो एक लड़का जो नशा वशा करता है ना, वो आया, बोला मेरे को नहाना है। मैं बोली भैया यहाँ पे नहाने का साधन नहीं है, लैट्रिन बाथरूम जा सकते हो, पीछे ये लेडीज़ का है। उसने क्या करा, वो पाइप जो नहीं होता बड़ा सा पाइप ले रखा था, उससे बार बार मैं बजाया जा रहा था। मेरे को डर लगा, मैंने अपने हस्बैंड को बुला लिया जब फिर सुपरवाइज़र को फ़ोन करा तो उन्होंने बोला 100 नंबर की पुलिस बुला लो। मैंने कहा जब आप ही नहीं आ रहे तो 100 नंबर की पुलिस क्या करेगी। फिर मेरे हस्बैंड आए, उन्होंने 2 थप्पड़ मारे उसको भेजा, उन्होंने बोला कि धो ले, बंद कर दियो, कोई लेडीज़ आए तो चाबी दे दियो। चाबी मेरे पास रहती है, कोई भी पीछे ऑफिस बना हुआ है, जैसे कोई भी आती है लेडीज़ तो मैं चाबी दे देती हूँ, साथ खड़ी रहती हूँ। तो मतलब महिला शौचालय में ये पीछे का ये विकलांग लोगों के लिए, विकलांग लोगों के लिए, चलिए ठीक है। तो जो भी टॉयलेट है, यहाँ की टॉयलेट की और वहाँ के दोनों टॉयलेट की निगरानी आप ही करती हैं? नहीं मेरी सिर्फ यहाँ की है, उधर की अलग है। उधर पहले लेडीज़ थी, अभी किसी वजह से शायद गई भी है। दोनों तरफ नहीं था कोई भी, दोनों टॉयलेट्स की तरफ का नहीं पता। देखो मैडम मैं ज़्यादा जाती नहीं हूँ, ना उधर जाती ना उधर जाती। आपका ड्यूटी टाइम कितने से कितने बजे? मेरा सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक की ड्यूटी है। तो यहाँ पर हमने इन महिला से बात करी, उनका कहना है कि जो टॉयलेट्स बंद करे गए हैं वो इस कारण से बंद करें कि बहुत सारे जो आपराधिक तत्व होते हैं वो लोग आकर कभी कभार छेड़छाड़ करते, कभी कभार चाकू छुरी से इन लोगों को डराने की भी कोशिश करते, इस वजह से टॉयलेट बंद किए गए। इसके लिए ऊपर उन्होंने शिकायत करी है लेकिन उसका भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ।